तो सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस डिजिटल का ज्ञान होना चाहिए। माननीय सदस्यों के पास मैं स्वयं पत्र भी लिखूंगा कि इसमें भाग लें, ट्रेनिंग हो, और इसकी तभी हम ले सकेंगे इसका फायदा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है 25 से 29 नवंबर के बीच, और इस शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले बिहार के विधान परिषद के जो सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, उनके तरफ से आज एक वेबसाइट का लॉन्चिंग किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से बिहार विधान परिषद की चलने वाली कार्रवाई के साथ साथ आपको बता दें कि जितने सारे इसमें सदस्य हैं उनका पूरा बायोडाटा, पूर्व के जितने सारे सदस्य रहे हैं उनका बायोडाटा, ये तमाम चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। आप तस्वीरों में देखिए अवधेश नारायण सिंह फीता काटते हुए अंदर जा रहे हैं और वेबसाइट की शुरुआत कर रहे हैं। वेबसाइट से बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। अवधेश नारायण सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो आप सुनिए। शुरू तो सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस डिजिटल का ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान होना चाहिए, जानते भी हैं बहुत लोग, लेकिन एक्सपर्ट के रूप में ज्ञान हो तब इसका फायदा मिलेगा। इसलिए मैंने आग्रह किया एनआईसी से, यहाँ के अधिकारियों से, अपने यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे, माननीय सेक्रेटरी साहब से, और सभी माननीय सदस्यों के पास मैं स्वयं पत्र भी लिखूंगा कि इसमें भाग लें, ट्रेनिंग हो, और इसकी तभी हम ले सकेंगे इसका फायदा, जबकि हमको जानकारी होगी। जानकारी नहीं होगी तो फिर नहीं फायदा हो सकता है। तो ये मेरा आग्रह है कि नई नई चीज़ आ रही है रोज़, और इसमें जानते हैं इंडिया का बहुत बड़ा स्थान है, डिजिटल में इंडिया का बहुत बड़ा स्थान है। और इसमें सहभागिता जब विधानसभा, विधान परिषद जहाँ जहाँ है उसमें सहभागिता सभी लोगों की होगी, सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की और माननीय सदस्यों की, तब इसका फायदा मिल सकेगा। विधानसभा की कार्रवाई लाइव, ताकि जिस चीज़ का उद्घाटन हो रहा है, इतना मीडिया के लोग आए हुए हैं और सब इसको देंगे ही कल, तो एक बड़ा न्यूज़ होगा। आप लोगों से आग्रह है कि अपने तक इसको मत रखिएगा, अखबार के माध्यम से लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या नई चीज़ यहाँ विधान परिषद में दिया गया है, जो दूसरे जगह नहीं है, अभी बहुत जगह नहीं है, तो उसका क्या लाभ होने वाला है। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, उसको कीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई इस अवसर पर, धन्यवाद। आज दी जाती है स्पेशल, कि आप दीजिए, और किसी को ज़रूरत हो इन लोगों से मदद लेकर के आदमी को बुलाइए, देंगे ना आप लोग, तो करेंगे ये ना। आप अकेले नहीं रहेंगे और एक टीम रहेगी, वो टीम सबको सिखाएगी, और सब माननीय सदस्य इसके लिए उत्सुक हैं कि भाई हम भी जाने इसको। अभी नहीं जान पाए, पूरी तरह से नहीं जान पाए, तो हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, और बाई चांस शुरू हो गया, ये शुरू होने वाला है ना हाउस, उसके पहले हमको लगता है अभी 1 महीना है, उसके पहले आप लोग बहुत हद तक उसके एक्सपर्ट कीजिए। हाँ, छठ के बाद शुरू। जनता विरोधी दल और सब कुछ हमारे हाउस के, हमारे सचिवालय के स्टैटिक डेटा है, जो कि डेटा परमानेंट नेचर का होता है, उसको हम लोग समय समय पर बदलते रहते हैं। अब ये एक शब्द आया है डायनामिक वेबसाइट, जिसके बारे में लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं होती है। जो पहले जो वेबसाइट था और अभी जो वेबसाइट है, पहले क्या था अब क्या है, पहले क्या खराब था अब क्या अच्छा हो गया, क्यों हमको बदलने की जरूरत पड़ी है, इससे संबंधित ये स्लाइड हमारे पास में है। पहले हम इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री राजेंद्र गुप्ता जी, हमारे सेक्रेटरी साहब झा जी, और एनआईसी पटना, राज्य सूचना अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारीगण, परिषद के सचिव, निदेशक, उप सचिव व अन्य पदाधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया से आए प्रतिनिधिगण, सबसे पहले मैं धनतेरस की शुभकामना देता हूं आप सभी को और पूरे परिवार को, कि ये शुभ हो, दिवाली शुभ हो, इसके लिए शुभकामना देता हूं। जैसे कि हमारे पॉल साहब ने भी किया,
सभी लोगों ने किया, धन्यवाद दिया। आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना की दिवाली के अवसर पर, धनतेरस के अवसर पर। और ये परिवार के लिए एक परिषद सचिवालय को डायनेमिक वेबसाइट का आज उद्घाटन हुआ है। हम एक और कदम आगे बढ़े हैं और इसके लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसे प्राप्त करने के लिए सूचनाओं की पारदर्शिता आवश्यक है। अभी जैसा पॉल साहब ने भी बोला, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बोला, तो आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि सदन में न सिर्फ माननीय सदस्यगण और सरकार के माननीय मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था है, बल्कि कार्यपालिका एवं प्रेस प्रतिनिधियों के बैठने के लिए अस्थायी व्यवस्था होती है और हम लोगों ने किया भी है। यह इस बात का द्योतक है कि सदन में किसी भी विषय की चर्चा पारदर्शी तरीके से होती है। प्रेस प्रतिनिधिगण सदन की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आशा करता हूं कि परिषद के माननीय सदस्यों एवं परिषद सचिवालय के लिए यह डायनेमिक वेबसाइट अधिक उपयोगी साबित होगी। साथ ही माननीय सदस्यों से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। और एक बात मैं भैरव लाल देश जी से कहना चाहता हूँ, इसकी प्रक्रिया को आप ट्रेनिंग दे करके बहुत लोगों को ट्रेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ में आपको खोजना पड़े, कि जिस तरह से वेबसाइट में खोजा जाता है उस तरह से भैरव लाल देश जी को खोजना पड़े कि आप बताइए। और कोई आदमी आप एक बनाइए उसका तरीका कि सब माननीय सदस्य इसको जाने कि कैसे होता है। सबको जानकारी नहीं है, ना सबको जानकारी होती है, लेकिन एक व्यवहारिक तरीका यह है कि आप इसको सब लोगों तक जानने की व्यवस्था कीजिए। आप इसके नोडल अधिकारी हैं यहाँ के हमारे, तो सब लोगों को बुलाकर और पदाधिकारियों को तो कम में 10-10 आदमी से ज़्यादा नहीं बनाइए, लगातार ये दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, ताकि लोग समझें और हाउस में जो चीज़ चलता है उसको समझ के अभी तक जो आपने लगाया है वहाँ पर, वो क्या बोलते हैं, लगाए हैं जो, हाँ, उसका भी टैब का फ़ायदा सब लोग नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि अभी तक भी जानकारी नहीं है लोगों को। तो इस जानकारी के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर कोई आप मांगिए, जगह मैं दूंगा, वहाँ कम से कम ये होगा। और जिसको उसमें दिया जाएगा, जैसे आके हाजिरी बनाते हैं, 10 दिन पर हाजिरी बनाते हैं ना सब लोग, मीटिंग होती है, उस तरह से ये भी एक कमेटी बनाइए और उसके सभी मेंबर होंगे। 10-10 दिन का उनका ट्रेनिंग दीजिए, और जो नहीं आते हैं उस दिन एब्सेंट बनाइए, चाहे पदाधिकारी हो या माननीय सदस्य हो, ये सबके लिए बनाया गया है। और इतनी बड़ी चीज़ आप दे रहे हैं और इसमें इसका यूज़ नहीं हो या यूज़ करना लोग नहीं जानेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपसे आग्रह है। राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी NIC पटना, बिहार विधान परिषद के पदाधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, बिहार विधान परिषद के डायनामिक वेबसाइट के उद्घाटन समारोह में आप सबों का स्वागत है। बिहार विधान परिषद के वेबसाइट का निर्माण 2006 ईस्वी में आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।